बहुत बहुत धन्यवाद। मांग संख्या 50 सहकारिता और 55 है खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामला। दोनों ही मामले हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं और सहकारिता और साहूकार ये दोनों की एक राशि है। साहूकारी रहेगी तो ही सहकारिता चलेगी, लेकिन किसानों की साहूकारी तो थी, फिर सहकारिता कैसे लॉस में जा रही है। मैं मेरे जैसलमेर क्षेत्र में आता हूं और वहां की भूमि विकास बैंक जो किसानों से जुड़ी हुई थी और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक जो भी किसानों से जुड़ी हुई है, ये दोनों ही बैंक एक तो कगार हो गई, जिसको मारवाड़ी में कहते हैं कि उसके उल्टे ताले लग गए। आज कोई भी उस बैंक में नहीं जाता है। बैंक में कार्यरत कर्मचारी है वो भी बंद है, उनकी भी तनख्वाह पता नहीं कौन से फंड से आती है और दी जाती है। मान्यवर में अभी कोऑपरेटिव की बात कर रहा हूं जिसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं। मैं मानता हूं लोकतंत्र के हिसाब से उसमें भी अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष ही उसी व्यवस्थापक को चुनता है और व्यवस्थापक उस हिसाब से आते रहते हैं। वैसे देखा जाए तो व्यवस्थापक भी ये परिवारवाद चलता रहता है। अध्यक्ष चाहेगा उसको व्यवस्थापक लेता है, फिर उसमें मोनोपोली चलती रहती है और किसान ठगा जा रहा है। किसान को मामला पूरा पैसा नहीं मिलता है। माननीय समस्या है आज इस बैंकों की जो कॉर्पोरेट सब मिलके इकट्ठा करके किसी जरूरतमंद लोग को देना और वापस कम ब्याज पे लेके उस कॉर्पोरेट को चलाना। कॉर्पोरेट का तो मतलब यही है सभी का संयोग और एक को लेकर चलाना ताकि ये कॉर्पोरेटिव से चलती रहे। ये बैंक लॉस में नहीं थी, इसमें किसी प्रकार का लॉस नहीं था, मिल रहा था। मैं 2 टाइम पहले भी इस पवित्र सदन में आया हूं। बैंक की व्यवस्था ठीक थी, लेकिन वर्तमान समय में आज कोई नरेगा में मजदूरी करता है और उसका अकाउंट कोऑपरेटिव बैंक में, तो उसको मजदूरी का पैसा नहीं मिलता है। क्लेम आ जाता है तो क्लेम का भी पैसा उस किसान को नहीं मिलता है। यदि लोनिंग लेना चाहता है तो वो तो स्वाभाविक ही नहीं मिलता है। ये हालात चल रहे हैं, सभी को सहयोग करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विपक्ष ने नहीं किया और हमने नहीं किया, अपन दोनों कर रहे हैं। किसान कैसे मजबूत हो, किसान को आत्म ताकतवर बनाना है ताकि वो अनाज पैदा करेगा, तभी तो अपन बाकी वाले लोग भी तो खाएंगे ना। तो आदरणीय, इस बैंक के अंदर सबसे बड़ी समस्या है मेरे जैसलमेर की। मैं निवेदन करना चाहता हूं, किसान मांग है मेरी, किसानों को अल्पकालीन ऋण की लिमिट बढ़ाई जाए। लिमिट नहीं बढ़ेगी तो महंगी बढ़ा तो चलता आ रहा है, फिर कैसे खेती होगी। उसको लिमिट तो आपको बढ़ानी पड़ेगी। अपनी तनख्वाह बढ़ रही है, गवर्नमेंट कर्मचारियों की बढ़ रही है, उनके भत्ते बढ़ रहे हैं, तो किसान के क्यों नहीं बढ़ते। किसान को तो मिलना ही चाहिए। महंगी बढ़ा आया है ना, बढ़ा है ना, तो उसका अल्पकालीन ऋण बढ़ना चाहिए। दूसरे नंबर पे बैंक का एटीएम लगा हुआ था, लोग आते थे, कार्ड डाला, पैसे ले जाते, वो कई महीनों से बंद करके रखा है। मेरा निवेदन है उस एटीएम को भी चालू किया जाए जैसलमेर में, और साथ ही जो पैसा आता है वो सीधा बीसी की तरह उसके कार्ड किसान के खाते में जाना चाहिए, सोसाइटी में नहीं आना चाहिए। सोसाइटी में आता है फिर सुविधा शुल्क चलती रहती है, नहीं बोलना चाहिए मुझे, सीधा खाते में आए ना, ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। उसके अलावा अल्पकालीन ऋण की स्वीकृति हेतु जमीन रिकॉर्ड है उसका वेरीफाइड तहसील के थ्रू करवाओ ना, हो जाता है। तहसीलदार बिल्कुल उस चीज की फैसला सही तरीके से करेगा। आदरणीय, ये होना चाहिए। विशेषकर साहूकार किसान है जो समय पे दे रहे हैं, लेकिन उसको भी उनके साथ क्यों गीली लकड़ी और सूखी लकड़ी, वो गीली क्यों जले सूखी के साथ। किसान ने जिसने अनियमितता की है, अपना समय पे नहीं भरा है ऋण, तो उसको एक तरफ करो, लेकिन उसको कैसे किया है। किसानों के क्लेम आने के बावजूद भी नहीं मिलते हैं। आदरणीय, मेरा निवेदन है
इसके अलावा भी किसान के खाते में कोई क्लेम आ जाता है तो वो पैसा भी नहीं मिलता है। किसान का दुर्घटना बीमा वो भी नहीं मिल पाता है। प्रीमियम राशि कट रही है लेकिन क्लेम मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। विशेषकर इसके अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, नहीं कहना चाहिए मुझे, ये आपके 27 जून 2023 मेरे जैसलमेर जिले नाचना का है। समर्थन मूल्य MSP पे चना और सरसों दोनों तुलवा दी, इसको करीब 13 महीने हो गए हैं। 13 महीने पहले तो आदरणीय सरकार आपकी थी। 13 महीने पहले 60 किसानों ने माल तुलवाया और इस फर्म का नाम है SK ट्रांसपोर्ट और इसका मालिक है जीतू नाम से प्रोप्राइटर है। 13 महीने से माल चला गया, उधर से तोल दिया, हमें रसीद किसानों को दे दी। आदरणीय रसीद देने के बाद में जो ट्रांसपोर्टर था उसने माल को बेच दिया। वो आज तक किसान भटक रहा है कि हमें पैसे कौन देगा। उस पर्ची से तो पैसा मिलता नहीं है। पर्ची तो पड़ी है, इतने कुंटल सरसों तोल दी, इतने कुंटल चना तोल दिया। किसान आता है, साहब ये पैसा लाएगा कौन? कौन जवाब दे? उपभोक्ता नहीं दे रही है, देगा कौन? मेरा निवेदन है, ये किसान की समस्या है आदरणीय, वो पैसा उनको किस तरीके से मिले? आदरणीय मंत्री जी इसका आप जवाब दें। 13 माह हो गए हैं, किसान ने क्या मुश्किल से थोड़ा थोड़ा जुट के दिया होगा और साहूकार जाके बेच के आ गया और उसका अत्ता पत्ता भी नहीं। राज के अंदर ये कायदा, ये छोटे से व्यापारी में भी ये नहीं होता है, ये बहुत बड़ा राज है। इस प्रकार का अनियमितताएं हो रही है। मेरा निवेदन है, इसके साथ में बहुत बड़ी समस्याएं हैं। हमारे यहाँ आपने MD को चेंज कर दिया और इस 5 साल के पूर्व MD को भी आपने चेंज किया। व्यवस्थापकों के हिसाब से भी काम हो रहा है और उस MD के पेपर्स में सबने पढ़े होंगे कि MD के क्या हाल हुए हैं। तो आदरणीय मैं निवेदन करना चाहता हूं, बैंक कैसे सुधरेगी, किसानों को न्याय कैसे मिलेगा, मैं इसके बारे में निवेदन आदरणीय आपसे कहना चाहता हूं। आज हालात ये है, किसान अपना क्लेम लेना चले जाए तो उसको रिफ्यूज होता है, पैसा बैंक में नहीं है। अरे पैसा बैंक में नहीं है तो आपने लोनिंग कैसे कर दिया बड़ा बड़ा? कुछ आदमियों को, जो बड़े लोग थे, उनको गाड़ियां दे दी, उनको ट्रैक्टर दे दिए और उन्होंने जमा खर्च में पीछे प्रॉपर्टी में केवल झोंपा बता दिया। केवल झोंपा बताएगा, हमसे क्या लेके, झोंपा लेके चला जाएगा। मतलब इस टाइप का काम हो गया। आदरणीय ऐसे कई हमारे लोग हैं जिन्होंने केवल हड़पने का काम किया। भूमि विकास की बैंक देख लो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक को देख लो, उन्होंने केवल ये कहा हम तो लोनिंग ले लेंगे, भरने का तो काम नहीं। ऐसे कई लिस्टें आदरणीय मंत्री जी आपके पास आई होगी जैसलमेर की, और ये का हाल उपभोक्ता का अभी हो रहा है। मेडिसिन डॉक्टर लिखता है कि ये मेडिसिन आपको मिलनी चाहिए, उसमें साहब ये तो अवेलेबल नहीं है। अरे डॉक्टर ने लिख दी और आपका शॉप लग गया तो फिर आप मंगवाओ ना, क्यों नहीं आ रहा है, किस लिए नहीं लिया? ये चीज तो मिलनी चाहिए ना। तो आदरणीय पेंशनर के भी हाल है, गरीब तबके का लोग भी जाएगा तो उसको जो मेडिसिन ये ले जाओ, ये क्यों ले जाए? मैं खुद इसके लिए बात, मेरी भी मेडिकल आती है, मैं जाता हूं, मेरे को ब्लड के लिए मेरा ऑपरेशन हुआ है, मेरे स्टेंट लगा हुआ, तो ये दवाई चाहिए, ये तो है ही नहीं। ये जवाब नहीं होना चाहिए, गरीब आदमी के साथ ये नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता है, कॉर्पोरेट के हिसाब से बनाए, सबको उसके हिसाब से दवाई देनी, ये भी नहीं आदरणीय। एक और लफड़ा चल रहा है, चाहे आप किसी भी शॉप में जाओ, उपभोक्ता में जाओ, मैक्सिमम प्राइस दिस रेट, और बेचान होता है कि 20% लेस कर दे, तो वो MRF किस बात का है? वो रेट क्यों लिखा गया है अपनी बात, और उसके बाद में रेट कम कैसे हुआ? आदरणीय ये बहुत बड़ा मामला है और सदन के अंदर होना चाहिए। मैक्सिमम प्राइस लिखी हुई है और उसका ज्यादा होता है तो खराब और कम होता है तो कैसे हुआ? और ये मामला साहब मेन जो किसानों का, 60 किसानों का है, ये आदरणीय 27 जून 2023 का है। इस किसानों की पीड़ा इतनी है कि हम सबको इसके बारे में सोचना है कि इन लोगों को पैसा तो देना है ना,
किसी ने 5 कुंटल तोला होगा, किसी ने 10 कुंटल। श्री सोहनलाल जी नायक, और उन लोगों को नहीं मिल रहा है। आदरणीय, इस बात को गौर करते हुए माननीय मंत्री जी ये बात को समझ